सोचो, दो दोस्त हैं, दोनों की एज 22 साल है, दोनों की सैलरी 25,000 पर मंथ है, दोनों सेम सिटी में रहते हैं और ऑलमोस्ट सेम लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं। 10 साल बाद एक के पास 30 लाख से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, वो टेंशन फ्री लाइफ जी रहा है, वेकेशंस प्लान कर रहा है और अपना घर लेने की प्लानिंग कर रहा है। और दूसरा सैलरी आते ही खत्म हो जाती है, क्रेडिट कार्ड का बिल अलग, ईएमआई अलग और सेविंग ऑलमोस्ट जीरो। अब सवाल ये है, क्या पहले वाले की सैलरी ज्यादा थी? नहीं। क्या उसकी किस्मत बेटर थी? बिल्कुल नहीं। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने अपने 20s में कुछ फाइनेंशियल मिस्टेक अवॉइड किए और दूसरे ने वही गलती बार बार रिपीट की। अगर आप भी 18 से 30 साल के बीच हो तो आज की वीडियो आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। और वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट मिस्टेक सबसे डेंजरस और इसी की वजह से बहुत लोग लाइफ भर पैसों के लिए स्ट्रगल करते हैं। सो मिस्टेक नंबर 1, सैलरी आते ही सब उड़ा देना। हर महीने सैलरी आती ही है और फिर शुरू होता है ऑनलाइन शॉपिंग, स्विगी, जोमेटो, वीकेंड पार्टी, नए शूज और अमेजन सेल। महीने के 20 तारीख तक अकाउंट ऑलमोस्ट खाली। प्रॉब्लम सैलरी कम होने की नहीं है, प्रॉब्लम होती है प्लानिंग ना होने की। सॉल्यूशंस: एक सिंपल रूल फॉलो करना, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सैलरी आते ही कम से कम 20% अमाउंट अलग अकाउंट या एसआईपी में ट्रांसफर कर दो। जो पैसा बच गया उसी से पूरा महीना चलो। मिस्टेक नंबर 2, इमरजेंसी फंड ना बनाना। लाइफ कभी भी सरप्राइज दे सकती है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, जॉब चली गई, बाइक खराब हो गई, फैमिली इमरजेंसी। और अगर सेविंग नहीं है तो क्रेडिट कार्ड या लोन की ऑप्शंस बचा है। यहीं से फाइनेंशियल स्ट्रेस शुरू होता है। सॉल्यूशन: कम से कम 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड बनाओ। इस पैसे को इन्वेस्ट मत समझो, ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। मिस्टेक नंबर 3, क्रेडिट कार्ड को फ्री मनी समझना। क्रेडिट कार्ड दुश्मन नहीं है, लेकिन गलत यूज जरूर दुश्मन बना सकता है। आज फोन ईएमआई पे, कल लैपटॉप ईएमआई पे, परसों वेकेशन से भी ईएमआई पे, और फिर हर महीने मिनिमम पेमेंट, बाकी अमाउंट पर भी काफी सारा इंटरेस्ट। तो इसका सॉल्यूशंस क्या है? रूल याद रखो, जो चीज आज कैश में नहीं खरीद सकते उसके लिए क्रेडिट कार्ड भी मत यूज करो। हर महीने फुल पेमेंट करो। मिस्टेक नंबर 4, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने में डिले करना। बहुत लोग बोलते हैं सैलरी बढ़ेगी तब इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन सच क्या है? टाइम ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप सिर्फ 100 रुपए इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं और कंसिस्टेंसी में करते हो तो कंपाउंडिंग आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना कम एफर्ट में ज्यादा वेल्थ क्रिएट होगी। सॉल्यूशंस: परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, स्मॉल एसआईपी से ही शुरुआत करें। मिस्टेक नंबर 5, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करना। नया आईफोन, ब्रांडेड शूज, लग्जरी वॉचेस, एक्सपेंसिव बाइक। क्वेश्चन ये नहीं है कि ये सब खरीदना गलत है, क्वेश्चन ये है, क्या तुम एफर्ट कर सकते हो या सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए खरीद रहे हो? लोग मैक्सिमम 5 मिनट्स नोटिस करेंगे, लेकिन ईएमआई तुम 3 साल भरोगे। सॉल्यूशंस: लाइफ स्टाइल नहीं, नेटवर्थ बिल्ड करो। रिच दिखना और रिच होना दोनों अलग चीजें हैं। मिस्टेक नंबर 6, फाइनेंशियल एजुकेशन इग्नोर करना। स्कूल ने मैथ्स सिखाया, कॉलेज ने डिग्री दी, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया मनी मैनेज कैसे करते हैं। इसी वजह से लोग अर्निंग तो करते हैं लेकिन वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। सॉल्यूशंस: रोज सिर्फ 20 मिनट्स पर्सनल फाइनेंस सीखो, बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, क्वालिटी यूट्यूब वीडियोस देखो। ये नॉलेज फ्यूचर में लाखों रुपए बचा सकते हैं। मिस्टेक नंबर 7, इंश्योरेंस को इग्नोर करना। होता क्या है, यंग एज में सबको लगता है मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन एक्सीडेंट या इलनेस आगे देख के नहीं आते। एक हॉस्पिटल बिल सालों की सेविंग्स खत्म कर सकता है। सॉल्यूशंस: हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लो, और अगर फैमिली तुम पर फाइनेंशियल डिपेंड करती है तो टर्म इंश्योरेंस भी कंसीडर करो। इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ये प्रोटेक्शन है। मिस्टेक नंबर 8, सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना। आज के टाइम में सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहना रिस्की है। कल कंपनी डाउन साइजिंग कर दे तो इनकम भी बंद हो जाएगा। सॉल्यूशंस: साइड इनकम बिल्ड करो, जैसे फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन टीचिंग,
ये सारे स्किल से एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करो। एक दिन ये साइड इनकम आपकी मेन इनकम बन सकती है। मिस्टेक नंबर 9, एक्सपेंसेस ट्रैक करना। कभी नोटिस किया है 100 रुपए कॉफी, 300 रुपए फूड डिलीवरी, 500 शॉपिंग, 199 सब्सक्रिप्शन। अलग अलग देखो तो छोटे लगते हैं, लेकिन मंथ एंड तक ये हजारों रुपए बन जाते हैं। मिस्टेक नंबर 10, सोचना कि फ्यूचर में सब ठीक हो जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं प्रमोशन मिल जाएगा, बिजनेस स्टार्ट करूंगा, सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन रियलिटी ये है फ्यूचर तभी चेंज होता है जब आज एक्शन लिया जाता है। आज का 100 बचाना बोरिंग लग सकता है, लेकिन वही 100 रुपए फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम की फाउंडेशन बन सकती है। अगर आप अपने 20s में हो तो आपको मिलियनियर बनने की रेस में नहीं भागने की जरूरत है। बस ये 10 मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। सैलरी का बजट बनाओ, इमरजेंसी फंड बनाओ, जल्दी इन्वेस्ट करो, क्रेडिट कार्ड वाइसली यूज करो, इंश्योरेंस लो, स्किल्स सीखो, साइड इनकम बनाओ, हर रुपये का हिसाब रखो। याद रखो, पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे को हैंडल करने की हैबिट। और एक लाइन जो शायद आपकी लाइफ बदल दे, रिच लोग ज्यादा पैसे कमाने से रिच नहीं बनते, वो अपने पैसे को सही डिसीजन से ग्रो करते हैं। अगर आज की वीडियो से कुछ नए सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ इन 10 मिस्टेक्स से कौन सी गलती आपने कभी की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्मार्ट बनो, पैसे बचाओ और अपने फ्यूचर सिक्योर बनाओ।